आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट्यूम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया की अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग किस तरह के कॉस्ट्यूम्स हमारे अलग अलग राज्यों में चलते हैं। भारत अनेकता में एकता की भूमि है। यह विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, धर्मों, जातियों, भाषाओं, नस्लों और जातीयों समूहों का आश्रय देना है। भारत को आप लोगों ने हमेशा से सुनते आए होंगे आप लोग, अनेकता में एकता, यानी कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की संस्कृति के लोग रहते हैं। उन लोगों की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अपनी तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग नस्लें हैं। इन सब में जो डिफरेंस हैं उसके बाद भी जो एकता है वो भारत की पूरे विश्व में मशहूर है। भारत अनेकता में एकता की भूमि है। विविधता का मतलब लोगों की नस्ल, धर्म, भाषा और पहनावे में अंतर है। हालांकि एकता एक भारतीय समाज के रूप में एक साथ है। भारतीय समाज के रूप में हमेशा से ही हमने एकता को ही देखा है, यानी कि भारत में जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट लाइन में, हमारे भारत में बहुत अलग अलग जगहों से, अलग अलग जातियों से लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद भी एकता ही हमारे भारत की एक पहचान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग संस्कृति और सभ्यता है। जो भारत के हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हर प्रदेश की, हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति है, अपनी अलग सभ्यता है। प्रत्येक राज्य के अपने पारंपरिक कपड़े और फैशन संस्कृति है। यहाँ हम 28 भारतीय राज्यों के ड्रेस कोड का एक संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का एक दक्षिणी राज्य है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये साउथ में बसा हुआ है और जो इसकी सीमाएं हैं वो आपके तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से मिलती हैं। राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि वे चावल बहुत मात्रा में उगाते हैं। आंध्र प्रदेश को हम लोग ऐसे ही राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर चावल को बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोग उसकी खेती करते हैं। आंध्र प्रदेश को प्रसिद्ध बुनाई और रंगाई वाले उद्योग के लिए भारत का कोहिनूर माना जाता है। आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी, बहुत बारीक, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली बुनाई और रंगाई होती है। इसीलिए बुनाई और रंगाई के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहते हैं। आंध्र प्रदेश का पारंपरिक पहनावा अन्य दक्षिणी भारतीय राज्यों की तरह ही है। पुरुष आमतौर पर कुर्ता और धोती पहनते हैं, जबकि लुंगी भी कुर्ते के साथ पहनी जाती है। मुस्लिम पुरुष धोती के स्थान पर कुर्ता के साथ पजामा पहनते हैं। आंध्र प्रदेश का जो पारंपरिक पहनावा है वो और जो साउथर्न स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, और जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं इंडिया में, उन सब की तरह ही है। जैसे कि जो पुरुष हैं वो जनरली कुर्ता और धोती पहनते हैं या फिर कुर्ते के साथ वो लुंगी पहन लेते हैं, और जो मुस्लिम पुरुष होते हैं वो धोती के स्थान पर पजामा पहनते हैं। आंध्र प्रदेश की महिलाएं साड़ी पहनती हैं और वे मूल हथकरघा यानी कि हैंडलूम की साड़ी पहनती हैं। युवा महिलाएं लंगड़ा वोन, ये लंगा वोन है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, लंगा वोन पहनती हैं। ये भी एक युवा महिलाएं जो वहाँ की यंग लड़कियां हैं उनका ये एक पहनावा है। 2 पीस का होता है ये। विवाह समारोह के लिए दुल्हन सिल्क की साड़ी पहनती है जो लाल रंग की होती है और सोने की सजावट के साथ उसकी डेकोरेशन होती है पूरी, जबकि दूल्हा कुर्ता और पूरी लंबाई की धोती पहनता है।
जो दुल्हन होती है वो रेड कलर की सिल्क की साड़ी पहनती हैं। बहुत सारी साउथ मूवीज़ में जिनमें शादी समारोह दिखाते हैं, उन मूवीज़ में आप लोगों ने देखा भी होगा, रेड कलर की सिल्क की साड़ी दुल्हन पहनती है जिसका गोल्डन कलर का बॉर्डर होता है। और जो दूल्हा होता है वो कुर्ते के साथ साथ फुल लेंथ धोती पहनता है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से शहरी क्षेत्रों के लोग कार्यालय और कार्यस्थल में पश्चिमी कपड़े पहनते हैं। जो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आया हुआ है उसकी वजह से जो शहरी क्षेत्रों के लोग हैं, यानी कि जो वहाँ के शहर में रहने वाले लोग हैं, वो लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं अपने ऑफिसेज़ में, और या फिर जहाँ पर वो लोग अपना काम करते हैं, अपनी दुकानों में, अपने ऑफिसेज़ में, वो लोग अपने वेस्टर्न कपड़े जैसे कि पैंट शर्ट इस तरह के पहनते हैं। महिलाएं साड़ी की बजाय सलवार कमीज़ या पश्चिमी कपड़े पहनना पसंद करती हैं। और जो महिलाएं भी हैं वो भी साड़ी के बजाय या तो सलवार कमीज़ डाल लेती हैं, या फिर जो वेस्टर्न क्लॉथ्स और तरह के होते हैं, जीन्स होते हैं, आपके वन पीस ड्रेसेस होते हैं, इस तरह के कपड़े महिलाएं अपने ऑफिसेज़ में पहनना पसंद करती हैं। युवा और बच्चे पैंट शर्ट और टी शर्ट पहनते हैं। ये जो नीचे पिक्चर दी हुई है ये एक दूल्हा दुल्हन का जोड़ा है कि दूल्हा दुल्हन किस तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे आप दुल्हन ने देखा होगा कि दूल्हे ने कुर्ता पहना हुआ है, नीचे लुंगी पहनी हुई है और साइड में एक पटका रखा हुआ है, और जो दुल्हन है उसने लाल रंग की साड़ी को गोल्डन कलर के बॉर्डर के साथ पहना हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी सीमा नागालैंड और असम से दक्षिण में है, जबकि पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन है। जो अरुणाचल प्रदेश है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है भारत का। उसकी जो सीमाएं हैं वो नागालैंड से और असम से मिलती हुई हैं, और दक्षिण में नागालैंड और असम से मिलती हैं, और पूर्व में म्यांमार से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश के ही पश्चिम एरिया में भूटान से उसकी सीमा मिलती है, और उत्तर में चीन से सीमा मिलती है। उनकी पोशाक बहुत वाइब्रेंट, बहुत ब्राइट होती है, और उनके असंख्य पैटर्न विभिन्न जनजातियों के साथ भिन्न होते हैं। जो उनकी पोशाक होती है, जो उनकी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, वो बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही ब्राइट कलर्स की होती हैं। ब्राइट कलर में आपके रेड कलर आ जाता है, येलो आ जाता है, ऑरेंज आपका ब्राइट कलर में आता है। तो इस तरह के जो ब्राइट और बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स जो होते हैं, उस तरह के पोशाक वो लोग पहनना पसंद करते हैं। और असंख्य पैटर्न विभिन्न जनजातियों के साथ भिन्न होते हैं, और बहुत तरह के पैटर्न्स के कपड़े होते हैं उन लोगों के। अलग अलग जातियों के अकॉर्डिंग अलग अलग पैटर्न्स वो लोग पहनते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पोशाक पूरे भारत में उल्लेखनीय और प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश का जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है वो पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। मोनपा बौद्ध समुदाय अपनी स्कल कैप के लिए प्रसिद्ध हैं। एक आप लोगों ने बौद्ध समुदाय के सर पर एक तरह की कैप देखी होगी, तो बौद्ध समुदाय अपनी उस कैप के लिए बहुत फेमस है। मोनपा समुदाय अपनी उस कैप के लिए जो उन लोगों की स्कल कैप है, यानी कि मोनपा और बौद्ध समुदाय दोनों ही जो उनकी स्कल कैप्स होती हैं जो अपने सर पर पहनते हैं उसके लिए फेमस हैं। महिलाएं लंबे जैकेट के साथ स्लीवलेस कमीज पहनती हैं। कपड़े की एक संकीर्ण पट्टी होती है जिसे वे अपनी कमर के चारों ओर बांधते हैं। कपड़े का एक पट्टी जो होती है, कपड़े की एक पट्टी वो लोग वेस्ट बैंड की तरह अपनी कमर पर बांधते हैं, जैसे बेल्ट होती है इस तरह से अपनी कमर पे बांधते हैं चारों ओर, ताकि जो उनकी कमीज है वो जगह पर टिकी रहे, वो हिले ना। बांस की बाली और चांदी की बालियाँ बहुत आम हैं। जो जो जिस तरह की जो ज्वेलरीज़ अरुणाचल प्रदेश के लोग पहनते हैं उसमें बांस की और चांदी की बालियाँ बहुत कॉमन हैं।
निचली कमला घाटी में निवास करने वाले जनजातियों की महिलाओं के लिए बहुत ही अजीबोगरीब पोशाक है। वे अपने बालों को अपने माथे के ठीक ऊपर एक गांठ में बांधते हैं। जो निचली कमला घाटी में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी जो पोशाक है वो बहुत ही अजीब तरह की है। वो अपने बालों को अपने सर के ऊपर एक बन की तरह एक गांठ में बांध लेते हैं। पुरुष रेशम से बने स्लीवलेस मटेरियल को दो किनारों के साथ कंधे के क्षेत्र में पिन करते हैं। कपड़े घुटनों से लंबे होते हैं और इसकी बानगी याक के बालों से सजी खोपड़ी सी होती है। जो कपड़े वो लोग पहनते हैं वो कपड़े उनके घुटनों से लंबे होते हैं, यानी कि आप लगभग काफ लेंथ का मान सकते हो उन कपड़ों को। और जो जिस तरह के वो लोग कपड़े पहनते हैं वो स्लीवलेस होते हैं और दो किनारों के साथ वो लोग उसको अपने पिन से टक कर लेते हैं। तांग की जनजाति के लोग पोशाक पहनते हैं जो बर्मी की शैली की होती है। तांग भी वहाँ की एक जनजाति है। उनकी जो पोशाक है वो बर्मी के स्टाइल की होती है। जो आप लोगों ने बर्मिंघम स्टाइल सुना होगा, उस तरह का स्टाइल की वो लोग पहनते हैं। पुरुष सफ़ेद, लाल और पीले रंग के धागे के साथ स्लीवलेस शर्ट और हरे रंग की लुंगी पहनते हैं। जो पुरुष हैं वो लोग वाइट कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के धागे के साथ जो उनकी शर्ट्स बनी होती हैं और उनके साथ में वो लोग हरे रंग की लुंगी पहनते हैं। इस तरह के वहाँ पे जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बहुत ब्राइट कलर चलते हैं वहाँ के कपड़ों में और बहुत अजीबोगरीब कॉम्बिनेशंस होते हैं उनके, एक तरह से कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन होते हैं उनके। महिलाओं ने ब्लाउज़ के साथ बुना हुआ पेटीकोट पहना। मिजी महिलाएं एक लंबा लहंगा और बड़ी बालियां पहनती हैं। जो महिलाएं हैं उन लोगों ने एक तरह का ब्लाउज़ पहना, उसके साथ में उन लोगों ने नीचे पेटीकोट पहना, सिर्फ इतनी उनकी पोशाक हुई है। जो मिज़ी महिलाएं हैं वो एक बहुत लंबा लहंगा पहनते हैं, उसके साथ में वो बड़ी बड़ी बालियां पहनते हैं। तो इस तरह का जो पोशाक है वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों में चलता है। इसके आगे जो स्टेट्स हैं, इसके आगे और अभी हमारे सिर्फ 2 ही स्टेट हुई हैं। आगे की स्टेट्स हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपकी ये 2 स्टेट्स ही।